अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वीडियो तिल्स्मात ज़हरा और जमी हाजात के लिए मुफीद है, खुसूसन ऐमाल मोहब्बत, ऐमाल क़ज़ाए हाजात, ऐमाल नफ़रत व अदावत इसमें नहीं करनी चाहिए। ये किताब में आपको नहीं मिलेगी, किसी भी किताब में इस अमल की तशरीह नहीं है। ये वीडियो में आपको और तमाम सलासल के दोस्त जो हैं उनको तोहफ़तुन पेश करता हूँ ताकि वो इनसे इंसानियत की और मखलूक़ खुदा की खिदमत कर सकें। इसमें किसी भी चीज़ की पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी ये कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको दरकार होंगी। एक अलग कमरा चाहिए, एक मिट्टी का दीप चाहिए, मछली की चर्बी चाहिए, रोहू मछली या डंबरे की जो है आपको चर्बी चाहिए। ये वक्त जो अब चल रहा है शरफ़ ज़हरा का है, इसमें ये ज़्यादा काम करता है, लेकिन वैसे भी अगर आप करेंगे तो आपको ज़हरा की साथ का इंतखाब करना पड़ेगा अमल की शुरुआत के दिन। रिजालुल गैब को पीठ पे रखना होगा और आपको मोकलात का न्याज रखना होगा। मोकलात का न्याज 3 किलो आप कोई भी मिठाई या ज़र्दा पकाएं और आपको एक हार गेंदे के फूल का, जिसमें कम से कम जो है 6 फूल उसमें लाजमन होने चाहिए या 9 फूल हों। 9 फूल आपको गेंदे के जो पीले कलर का फूल होता है वो उसका हार बनाएं या बाज़ार से बनवाया हुआ मंगाएं। और खुशबुआत में आपको संदल, जो बखूरात है, संदल है, और जो दूसरे ज़हरा के जो बखूरात हैं, काफूर है, वो चीज़ें आप अपने पास रखें। ज़फ़रान भी है लेकिन वो महंगी चीज़ें हैं, वो आप रखेंगे। अब आपको करना ये है कि आपको जो बिल्कुल अनपढ़ है तो वो कलमा तैयबा पढ़ के अपने ऊपर फूंक ले। थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो अपना हिसार कर ले। उसके बाद अलहदा कमरे में बैठ के बतरफ़ शुमाल आप जो है दीप जलाएंगे या मगरिब की तरफ आप मुँह करके दीप जलाएंगे। दीप जलाते हुए आपको वो तेल जो है आपको वो चर्बी वाला ही डालना है। चर्बी आपको मछली वाली वो उसमें, उससे आपको दीप जलाना है। वहाँ आपको बैठ के आपको दीप में लू के ऊपर नज़र लगा के आपको अपने जो है
सवाल का जो है, जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं, वो दिल में ख्याल रखेंगे। और जब आप बैठे, आपको जब जमाई आना शुरू हो जाएं, उस वक्त आप हुक्म करेंगे कि ये काम हमारा कर देंगे, आपकी मेहरबानी होगी। उसके बाद आपको उठ के चलाना है। 7 दिन ये करना है। जब तेल ख़त्म हो जाए तो आप उसको वहीं छोड़ दें जलता हुआ, उसको बुझाना नहीं है। कम से कम 7 दिन करना है या 9 दिन करना है। कमरे में कोई और बंदा नहीं जाए, सवाए जो काम कर रहा है उसके बगैर कोई भी वहाँ पे नहीं जाए। अच्छा, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो बखूर है वो अमल के दौरान लाजमन आपको जलाना है। एक अंगीठी लें, उसमें वो बखूर जब तक दीप जलता रहेगा, आप वहाँ बैठे रहेंगे तो वो आप खुशबू भी करते रहेंगे। उसके बाद जो अब आते हैं न्याज की तरफ। इससे के जो न्याज है वो जब 9 दिन हो जाएंगे या 7 दिन हो जाएंगे तो आप वो मिठाई, लड्डू, ज़र्दा जो भी आप बनाएंगे उसकी मिकदार कम से कम 3 किलो हो। उसको 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा आप गाय को खिलाएंगे, गाय मादा को। एक हिस्सा आप परिंदों को डालेंगे और एक हिस्सा और वो जो पीला फूलों वाला हार है वो आप दरिया में डालेंगे। और ये आपका मोकलात का न्याज हो गया। इंशाअल्लाह ताला आपका इससे भी कबल, यानी मैंने 9 दिन का अल्टीमेटम दिया है, इससे भी कबल आपके जायज़ हाजात जो है वो पूरी हो जाएंगी। भूख बदाली जिस किस्म के भी आपकी हाजात हैं जायज़ में करेंगे, नाजायज़ आपकी बिल्कुल नहीं होगी। इस अमल से जो भी भाई इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं उनको चाहिए कि हमारे मुर्शिद को ईसाल सवाब करें और उसकी न्याज करें। हमारे मुर्शिद करीम की जो मज़ार है समासट्टा पंजाब में है। बुज़ुर्ग का नाम है हज़रत सैयद हाजन शाह जिलानी। असल नाम उसका शाह मोहम्मद शाह जिलानी है, लेकिन मशहूर जो है वो हाजन शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, वहाँ उसकी मज़ार है। आप उसके नाम की न्याज देंगे। और जो दूसरे हमारे सलासल वाले भाई हैं उनको इस न्याज की भी हम करेंगे ताकीद, और उनको कहेंगे कि आप जो हैं ख़ास तौर पे जो है 11वीं शरीफ का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह ताला सबको फ़ायदा होगा। और जो भी दूसरे मज़ाहिब वाले लोग हैं वो भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। खुदा हाफिज़।